नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 बदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही पब्बात्माओं, आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे सूत्र दे करके गए हैं, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में उनको उतार ले, नियम से कल्याण होगा। एक दोहा के माध्यम से हम आचार्य भगवंत की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। गुण ही गुण पर में सदा, गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन कहां, तामस मिटते राग। बहुत बड़ा उपदेश हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने दिया है और उन्होंने कहा है कि हमेशा दूसरों में गुण खोजने की आदत डालो। इस मनुष्य की एक ऐसी आदत है कि उसके अंदर दूसरों के दोष खोजने की ही आदत पड़ी है। बिरले लोग होते हैं जो गुण खोजते हैं। यहां तक कि ऐसे निंद पशु पक्षी होते हैं, उनके अंदर भी नीतिकारों ने गुण खोज दिए। जैसे बगुला, क्या बगुला अच्छा माना जाता है क्या? नहीं माना जाता। लेकिन बड़े बड़े ध्यानियों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए उदाहरण दिया कि बगला का जैसे एकाग्र होकर के वह ध्यान करता है, ऐसे आप भी अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करें। ये बात अलग है वो किसका ध्यान करता है, लेकिन एकाग्रता के लिए तो बगुला का उदाहरण आता है। गधे में गधा ही उसका नाम है, अब क्या गुण होंगे उसमें? नहीं, कहते गधे में भी बहुत गुण है।
एक तो वह इतना परिश्रम करता है, श्रम करने का, पुरुषार्थ करने का, अगर उसको सीखना है तो उससे सीखो। ना वो ठंडी देखता है, ना वर्षा देखता है, ना गर्मी देखता है, और जो कुछ कर दो सब में संतुष्ट होकर के चलता है। कौए के पास भी गुण हैं, देखना चाहो तो। कौआ जो होता है जब भी खाता है तो क्या कहता है? आओ आओ, सबको बुला करके खाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो निंद पशु पक्षी माने गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुण खोजे हैं नीतिकारों ने, और हम गुणवानों में भी दोष खोज रहे हैं। सबसे बड़ा घाटा और सबसे बड़ा दोषों में कोई दोष है तो यही दोष है कि दूसरों के दोष निकालना और दूसरों से निंदा करना। इससे बड़ा और कोई दोष नहीं। आप लोग प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं और उसमें अंत में प्रतिदिन भावना करते हैं। भावना तो करते हैं लेकिन जीवन में उतारते कम है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। एक उसमें पंक्ति आती है, दोष ढाकू सभी का। दूसरों के सुयश कह के, दूसरों के सुयश यानी उसका तो गुणगान करें, और दोष ढाकू सभी का, लेकिन ढाक नहीं पाते। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो इस प्रकार के दूसरों के दोष और दूसरों की निंदा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने गुणों को नष्ट कर देता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, इस भाव में भी सुखी नहीं और परभाव में भी सुखी नहीं। इस भाव में सुखी इसलिए नहीं कि वो परेशान है दूसरों के देख देख करके, और पाप इतना संचय कर लेता है कि निंदा करने वाला परभाव में निंद योनि में जन्म लेता है, यानी परभाव में भी निंदा का पात्र होता है। एक बार एक शिष्य जिसने गुरुजी की खूब सेवा की और सेवा करने के बाद गुरुजी प्रसन्न हो गए और गुरुजी के पास एक जादुई दर्पण था। उस जादुई दर्पण में बहुत कुछ दिखता था और अंत समय में गुरुजी ने भी कहा, तूने बहुत सेवा मेरी की है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो वह कहता है, मुझे ये जादुई दर्पण दे दो। गुरुजी ने उसके लिए जादुई दर्पण दे दिया। उस जादुई दर्पण में जिसके सामने रख दो उसके अंदर की सारी चीजें दिखने लग जाती थी। और जैसे ही वह दर्पण दिया, गुरु महाराज ने कहा, ये तुम्हारे बहुत काम का है, इससे तुम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। जादू दर्पण उसके पास जैसे ही आया और लोगों के सामने उसने लगाना, और जैसे ही लोगों के सामने वह दर्पण रखता, देखता लोगों के अंदर, किसी के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, काम आदि विषय वासना, विषय भोग, अनेक प्रकार की ये दोष ही दोष भरे। जहां देखता ये तो इससे बढ़कर है, इससे बढ़कर है, परेशान हो गया, कोई भी नहीं दिख रहा है। आखिर उसने सोचा, मेरे गुरुजी तो इनके अंदर तो उनके सामने भी रख दिया तो उनमें भी ये सब चीजें नजर आई। अब विचार करने लगा कि ये दर्पण ऐसा तो नहीं कि झूठा हो, आखिर कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा निर्दोष किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। आखिर परेशान होकर के गुरु महाराज के पास आ गया और गुरु महाराज से कहता है कि मुझे दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो इस प्रकार से दिखे। गुरुजी ने तुरंत वो जो दर्पण लिया था एक बार उसकी तरफ कर दिया। अभी तक उसने अपने आप को
नहीं देखा था। और जैसे ही अपने तरफ किया और उस दर्पण में देखता है कि अभी तक मैंने जिन लोगों के अंदर जितने दोष देखे हैं उनसे भी ज्यादा मेरे अंदर भरे हुए, और उसको अपने आप से आत्मग्लानि हो गई और वह गुरुजी के सामने फूट फूट करके रोने लगा। गुरुजी कहते हैं ये दर्पण हमने तुम्हें अपने दोष देखने के लिए दिया था और तुमने पूरा समय दुनिया के दोष देखने में, अगर पहले ही दिन तुम अपने दोष देख लेते तो तुम्हारा कायाकल्प हो जाता। लेकिन व्यक्ति दूसरों, यहाँ तक कि गुरु को तो छोड़ो, ऐसे प्रभु में भी जा करके दोष देखने लगता, जो सभी दोषों से ऐसा कोई सा भी दर्पण हो अगर इनके सामने रख दिया जाए तो इनके अंदर एक भी दोष नहीं। आप लोग वक्तांबर पढ़ते हैं, उसमें आता है कि भगवान आपने उन दोषों को स्वप्न में भी नहीं देखा, जागृत अवस्था में तो बात अलग है। इसलिए उन दोषों ने संसार में जाके अपना स्थान बना लिया और उन दोषों को गर्व हो गया कि हमारे चाहने वाले बहुत है, आप अपने पास हमारे लिए नहीं दे रहे हो जगह, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ये संसारी प्राणी प्रभु में भी दोष देखते, इसलिए कहा कि गुण ही गुण पर मैं सदा खोजू निज में दाग, और दाग मिटे बिन कब कहां तामस मिटते रा। अगर ये दाग अंदर के नहीं मिटेंगे तुम अपने आप का कायाकल्प नहीं, अपने जीवन का कायाकल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत यहाँ तक कि नीतिकारों ने देखो, अगर किसी को व्यक्ति को अच्छा स्वीकार करना है और गलत स्वीकार करना है तो ऐसा कह दिया है कि चलो ठीक है, गुण कितने होते हैं? 100 गुण हैं, और 100 गुण में अगर किसी के पास 50 गुण हैं, 51 गुण हैं, 50 से ज्यादा 51 गुण हैं और 49 दोष हैं, तो वह बताओ वह दोषी है कि गुणी है? बोलो, आपको आप उत्तर देना है। दोष ज्यादा नहीं है, दोष कम है, गुण ज्यादा, तो गुणी कहलाएगा। और अगर 50 51 दोष हैं और 49 गुण हैं तो फिर भी हम नीतिकारों के अनुसार उसको दोषी कह सकते हैं। फिर जिनके अंदर एकाध दोष रहता है और उनको जीवन में दोषी ही बनाते चले जाएं तो आचार्य भगवान कहते कि नहीं, ऐसे जिनके पास अगर 99 गुण हैं और एक दोष है तो वह दोष भी उनका गुण के रूप में ही लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे गुणालय में है ना, एक आध दोष तिल के जैसा होता है। जैसे आपका चेहरा है, बहुत सुंदर है ना, कैसा है? काला नहीं है आपका चेहरा, कैसा है? सुंदर है। लेकिन उस सुंदर चेहरे पर एक काला तिल है, क्या एक तिल है? तो बताओ वह उसका चेहरा दोषी हो गया? नहीं, और उसके गुण को निखार देता है। ऐसे ही पूज्य जो गुणवान होते हैं इनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन बाहर भी देखो तो गुण ग्रहण का ही भाव रहना चाहिए। सभी आचार्यों ने, सभी भगवंतों ने यही उपदेश दिया है, हमेशा हमेशा गुण ग्रहण का भाव होना चाहिए, तभी जाकर के हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। क्योंकि पर की निंदा करने वाला फिर नीचे पतन की ओर चला जाता है, सम्यक दर्शन उसका च्युत हो जाता है और अपने गुणों को भी नष्ट कर देता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए पर में हमेशा हमेशा गुणों की खोज करो। भगवान तो बिल्कुल निर्दोष परमात्मा है, इन निर्दोष परमात्मा से जितने गुण ले सको लो, और गुरुओं के पास जितने गुण हैं ले सको लो। और भी अगर निंदे भी कोई जीव है तो उनकी निंदा नहीं। शास्त्रों में वर्णन आता है श्री कृष्ण जी का कि वह उनके पास गुणग्राही दृष्टि थी, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थे।
और एक रास्ते में एक कुत्ता ऐसा डाल दिया जिसमें एक भी गुण नहीं दिख सकते आपको। पूरा का पूरा शरीर सड़ा हुआ है, कान कटे हुए, आंख फूटी हुई है, नाक कटी हुई है, और हाथ पूछ मूछ जो भी है, जितने भी उसके सारे के सारे ऐसे दुर्गुण उसमें प्रकट कर दिए, और उसमें से दुर्गंध आ रही है। और समोसरण में श्री कृष्ण जी बहुत सारे साथियों के साथ जा रहे हैं, और रास्ते में ये दृश्य प्रकट हो गया। देव ने कहा परीक्षा करते हैं, ऐसा दृश्य बनाएंगे कि सभी लोग भाग जाएंगे। सभी लोग भाग गए, उसकी निंदा करते, ये कहाँ से आ गया, बीच में रास्ते में आ गया, नाक दबा के एक पे, अनेक प्रकार की। लेकिन एक गुण उसमें छोड़ दिया था, सिर्फ उसके दांत बाहर निकले हुए थे और दांत मोतियों जैसे चमक रहे। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा कि इसके दांत देखो कैसे मोतियों जैसे चमक रहे। बस देव प्रकट हो गया और कहता है, जैसी स्वर्ग में आपकी चर्चा चल रही थी वैसा ही हमने देखा, आपके अंदर गुणग्राही दृष्टि है, आप सच्चे सम्यक दृष्टि है। ये सच्चे सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हम कहाँ हैं? अपने ओर अपना दर्पण करके हमें स्वयं अपने दोषों को देखना चाहिए, जिसके माध्यम से हम भी अंदर से स्वच्छ बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की